स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी बिकॉज आप इस चैनल के साथ रेगुलर अपडेट रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 13.5 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन। मैं बताऊंगा आपको सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। देन हम डिस्कस करेंगे रेडियस के बारे में। देन डायमीटर, कोर्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, बट व्हेन वी स्टडी द सर्कल वी यूज दैट टर्म ओनली। तो हम सर्कल की स्टडी करते वक्त पेरीमीटर ना कहे कि उसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ओके, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। जब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर्स की बात करते हैं तो हम पेरीमीटर यूज करते हैं, सर्कल के केस में हम सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम कवर करते चलेंगे। देन हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारे पॉइंट्स पेज नंबर 221 से स्टार्ट हैं। तो 221 आपकी कोर्डवा जो बुक है उसको आपको स्टडी करना है, पेज नंबर 222। ओके, सो 221 और 222 छोटी छोटी डेफिनेशंस और डायग्राम्स के साथ में समझाया इसमें। तो मैं भी यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सो हियर व्हाट इज द सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स की कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनका कलेक्शन होता है इस तरह से कि वो सारे पॉइंट्स एक गिवन पॉइंट से कोई पॉइंट गिवन होता है उससे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर एक डायग्राम में थोड़ा सा बना दूँ कि मान लो ये कोई पॉइंट है P। अब इससे हमने एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया Q सपोज, और ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से रफली जॉइन किया 2 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक और पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट लिया मैंने R। ये भी यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे सपोज 2 सेंटीमीटर। और इस तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे S हो गया। ओके, और यहाँ पे पॉइंट हो गया T। तो ये सारे जो डिस्टेंस है ये 2 है। ऑलराइट, इन सबको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो क्या इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं? तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इस प्लेन में। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका हम कलेक्शन बनाएंगे। तो कुछ और पॉइंट्स हम इस तरह से ले सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। बहुत सारी जगह पे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है कहीं पर भी। अगर मैं इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दूँ तो आप देख सकते हो इजीली एक सर्कल बनेगा। और इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस P से 2 सेंटीमीटर होगी। मीन्स E से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर होगी। अगर आप 4 लेते हैं तो 4 होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इस तरह से इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा, एक सर्कल बनेगा। तो रफली हम इनको सबको ज्वाइन करते हैं और आप देख सकते हो इजीली ये हमारा एक सर्कल बन गया है। बट जब आप कंपास से बनाते हैं तो परफेक्ट बनेगा क्योंकि मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये तो हुआ सर्कल का कंसेप्ट। नाउ आई इरेज दिस, और यहीं पर हम सारे कंसेप्ट को इसी स्क्रीन पर क्लियर करेंगे वन बाय वन। मैं आपको डेफिनेशन और डायग्राम साथ साथ में बताता रहूँगा। सेकेंड पॉइंट इसमें है रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू द बाउंड्री। तो ये एक पॉइंट है जो सेंटर होगा। ठीक है, ये सेंटर होगा O। यहाँ से लेकर हम बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट एक ले सकते हैं P, कहीं पर भी जहाँ आपकी इच्छा हो। और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, इसको रेडियस कहते हैं। इसका सिंबल होता है R। तो R जो होगी वो रेडियस होगी, या तो एक गिवन होती है या हम मेजर करते हैं। तो कहीं पर भी आप ले सकते हैं, हो सकता है आपने यहाँ पर Q लिया हो और इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर दें एनीवेयर। ओके, यू कैन टेक द पॉइंट एनीवेयर ऑन द बाउंड्री। यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे हम S। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ दैट इज इक्वल टू OS, और ये होगा रेडियस के इक्वल। ठीक है, ये हो गया रेडियस का कंसेप्ट। देन हम आते हैं डायमीटर पे। तो डायमीटर रेडियस से बहुत ही अच्छी तरह से रिलेटेड होता है। इस तरह से समझेंगे, देखो यहाँ पर हमने एक सेंटर लिया और हमने एक रेडियस बनाई, यहाँ पर हमने रेडियस को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये सेंटर O है और ये रेडियस P है, सॉरी ये रेडियस OP है। अब अगर इस रेडियस को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रोड्यूस करें, यानी कि बिल्कुल 180 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पीछे की तरफ हम इसको 180 डिग्री पे प्रोड्यूस करें तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं R। तो यहाँ पर ये जो PR है, PR ये डायमीटर है। तो डायमीटर का मतलब ये हो गया कि डायमीटर रेडियस का जस्ट डबल होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इज अ कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर। बट कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं कोड और डायमीटर का कंसेप्ट साथ में आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम कोड समझते हैं।
Chord is a line segment which joins 2 points on the circle. तो हम सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं P एंड Q, ये दोनों पॉइंट हमने लिए और हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये हो गई कोड। तो इस तरह से एक सर्कल के लिए इनफाइनाइट कोड होती है। हो सकता है हमने यहाँ पर लिया R और S और इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी कोड होगी। तो इस तरह से इनफाइनाइट कोड्स होती हैं, बट कुछ कोड्स ऐसी होती है जो सेंटर से पास होती हैं और उन्हीं को हम डायमीटर कहते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसी कोड लूंगा जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये मान लो सेंटर हो गया इसका O, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया A और यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने B, और अगर मैं इस तरह से इनको ज्वाइन करता हूँ ए बी को, तो आप देख सकते हो ये ए बी यहाँ पर एक डायमीटर है। इवन ये कोड भी है और डायमीटर भी है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एवरी डायमीटर इज ए कोड, बट एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर, बिकॉज कोड के लिए जरूरी नहीं है वो सेंटर से पास हो, बट जब भी वो सेंटर से पास हो गया उसको डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर ऑलवेज रेडियस का डबल होता है, या हम कह सकते हैं ट्वाइस होता है। तो सिंबोलिकली हम इसको कैसे कहेंगे, कुछ सिंबल्स हैं, रेडियस के लिए सिंबल आर होता है और डायमीटर के लिए डी होता है, और छोटा सा रिलेशन बनता है जो होता है डी इक्वल टू 2r। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, 2 को हम r के साथ में रखेंगे क्योंकि डायमीटर बिगर होता है। हम एक और रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो अगर थोड़ा सा आप इक्वेशंस के बारे में जानते हो बैलेंसिंग करना, तो इस तरह से हम इन इक्वेशन को यूज करके डायमीटर या रेडियस किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप ये कर सकते हो डायमीटर इज ट्वाइस देन रेडियस, और रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ओके, आई होप पहले 3 कंसेप्ट जो हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, ओके पहले 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, डेफिनेशन, रेडियस, डायमीटर एंड कोड। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बहुत ही अच्छा और इजी कंसेप्ट है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब कि ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम होता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटर सेम कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट, ये एक सर्कल है, मान लीजिए कि इसका सेंटर है O और इसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। तो कोई और सर्कल ऐसा हो जो इसी सेंटर से ड्रॉ किया हो बट उसकी रेडियस थोड़ी सी इससे कम हो, तो हो सकता है कि इसकी रेडियस अब 3 सेंटीमीटर होगी। तो आप देख सकते हो कि दोनों सर्कल जो है उनका सेंटर एक ही है बट उनकी साइज अलग अलग है, कोई सर्कल छोटा है कोई बड़ा है। तो इस तरह से जो सर्कल सेम सेंटर को लेके हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अलग अलग रेडियस के, उनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसकी डेफिनेशन आप बुक में देख सकते हो, और इसकी डेफिनेशन ये है, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ कम्स सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर क्या होता है, जैसे आपने पेरीमीटर को स्टडी किया है रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और ट्रेपेजियम के केस में, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, अगर हमें इसकी सर्कमफ्रेंस आई मीन पेरीमीटर फाइंड करनी है, यहाँ पर हम पेरीमीटर यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी मीन्स द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ हम कह सकते हैं कंप्लीट जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो पेरीमीटर होती है। बट सर्कल के केस में कंसेप्ट वही रहेगा। तो अब यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके लिए हम ये कहेंगे वन कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया P, अगर हम यहाँ से इस सर्कल के अलोंग यानी इसकी बाउंड्री अलोंग चलना स्टार्ट करें और P पर आके कंप्लीट राउंड लगाए, ठीक है, तो एक कंप्लीट राउंड जो हमने लगाया उसकी जो लेंथ होगी वो सर्कमफ्रेंस होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस के लिए सिंबल होता है C, और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2πr। यहाँ पर 2 और r कॉन्स्टेंट्स होंगे। 2 कांस्टेंट है, r जो होगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो 2 और पाई दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, और अभी r हमारे लिए एक वेरिएबल है जब तक कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। पाई की यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है। ओके, और इसकी वैल्यूज होती हैं 22/7 एंड 3/14, सॉरी 3.14। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और सेकंड वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है। जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है वो हम यूज करते हैं। So I think I have covered all the basic concepts which are required for this exercise. तो वन बाय वन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। सो इट्स वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5। So students, first question of this exercise is find the circumference of a circle whose
रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। रेडियस इज 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, c इज इक्वल टू 2πr। ओके, और r की वैल्यू गिवन है जो कि है 35 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे, c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 और r की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हम 22.7 लें या 3.14। तो इसको चेक करने का एक छोटा सा मेथड, एक ट्रिक है कि रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल है कि नहीं, आपको चेक करना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि रेडियस 35 है और ये 7 का मल्टीपल होता है, मीन्स ये 7 की टेबल में मिलता है कहीं ना कहीं। तो हम 22/7 ले लेंगे, जिससे ये 7 से कैंसिल होगा और इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हियर यू कैन कैंसिल दिस, ये होगा 7 5 या 35। ओके, और हम मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ को, 2 22 एंड 5, और फाइनली इनका जो प्रोडक्ट होगा, देखो 5 2 10 होता है और 10 इंटू 22 ये होगा 220 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर, सॉरी, जो सर्कमफ्रेंस है उसके केस में आपको सेंटीमीटर यूज़ करना है। हम जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर यूज़ करेंगे। ओके, दिस इज द आंसर। और सेकंड पार्ट भी हम इसका सोल्व कर लेते हैं अभी। और सेकंड पार्ट में गिवन है डायमीटर। तो हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। इजीली हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, c इज इक्वल टू 2πr, और d जो है वो डायमीटर है स्टूडेंट्स, वो गिवन है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो मेथड हैं, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जो काफ़ी इजी रहेगा। बिकॉज स्टूडेंट्स हैबिचुअल होते हैं रेडियस की वैल्यू फाइंड करने को, उनको चाहिए कि रेडियस की वैल्यू गिवन हो और हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। तो आप रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा। ऑब्वियसली वो होगा 21, बट यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं के फॉर्मूला ही हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। c इज इक्वल टू 2πr, तो हम इसको लिखेंगे दैट इज, चलो हम वहीं पर कुछ इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, और 2r को हम लिख सकते हैं d इंटू पाई। तो अब एक सर्कल का हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया है। वेरी गुड। तो आप ये कह सकते हो c इज इक्वल टू 2πr या c इज इक्वल टू d इंटू पाई। तो d की वैल्यू सिंपली यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो अब c में क्या मिल जाएगा, 42 सेंटीमीटर इंटू 22/7। और इजीली आपको ये पता है कि ये 7 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, 7 6 जा 42। तो 6 सेंटीमीटर, और इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 132 सेंटीमीटर, और ये होगा सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में सोल्व कर दूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 5.28 मीटर। देखो स्टूडेंट्स, हर बार जरूरी नहीं है कि हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करें। सर्कमफ्रेंस गिवन होगी तो हम रेडियस फाइंड करेंगे, बिकॉज ये एक तरह का लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आप 8th क्लास में अच्छे से समझ पाओगे। मैं इस टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ इतना आप समझ सकते हो कि c और r जो है यहाँ पे वेरिएबल है, 2 का यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होती है तो इजीली हम सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू गिवन कर सकते हैं, सॉरी फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 2πr, और c की वैल्यू गिवन है। ओके, तो 2πr, तो चलो हम c लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर c की वैल्यू होगी 5.28 मीटर। c इज इक्वल टू, तो ये c गिवन है। अब हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 2πr, तो हमारे पास क्या हो गया, 2πr इज इक्वल टू 5.28 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना आपने कि मीटर में है तो रेडियस भी मीटर में आएगी। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू 5.28 मीटर अपॉन 2π, और यहाँ पर आएगा 5.28 मीटर अपॉन 2, और पाई जो होता है 22/7। अब आपको ये पता है कि डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, तो ये 7 जो होगा ये एक्चुअली पूरा पाई रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होगा 7/22। तो नीचे का जो, अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो उसका न्यूमरेटर, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे, और आप देख सकते हो कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इजीली डिवाइड हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 260। ओके,
ये हो जाएगा 264 और यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। अब हो सकता है कि 264 भी 22 से डिवाइड हो, कोई बात नहीं, तो इसको फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं। 22 1 जा 22 और ये आ गया 0.12 मीटर। तो डिवीजन शो करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो, स्पीड और एक्यूरेसी जरूरी है। और फाइनली इसका जो आंसर होगा 0.12 मीटर इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 84 और यहाँ पर डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद में और ये हो गया हमारा आंसर। रेडियस होगी इस सर्कल की 0.84 मीटर। तो इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं क्या है। A racetrack is in the form of a ring whose inner circumference is 264 meter and the outer circumference is 300 meter. Find the width of the track. Okay. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। आप देख सकते हो एक रिंग है। रेस ट्रैक का मतलब जैसे स्टेडियम वगैरह में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेस होती है, तो वो जो रिंग होती है वो एक्चुअली 2 सर्कल से बनती है। तो डायग्राम में देख सकते हो एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है और ये गिवन है कि इनर सर्कम्फ्रेंस 264 मीटर। इनर सर्कम्फ्रेंस मीन्स जो रेड कलर का सर्कल है उसके लिए, एंड आउटर सर्कम्फ्रेंस जो ब्लू सर्कल है उसके लिए, दैट इज 308 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। देखो विड्थ ऑफ द ट्रैक कैसे फाइंड करेंगे। डायग्राम आप देख सकते हो कि ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस सभी तरह से सेम रहेगी। ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये वाली, ये सेम रहेगी चारों तरफ से, हमें यही फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो ये किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम दोनों सर्कल्स की रेडियस फाइंड करेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। नाउ हम 1 बाय 1 सर्कल्स को कंसीडर करेंगे एंड यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो भी चलेगा, ना बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो फॉर आउटर सर्कल हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ, ओके, दोनों सर्कल को हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स बी R1 एंड R2। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि R1 जो वो बिगर सर्कल की है। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे फॉर आउटर सर्कल 2 पाई R1 इज इक्वल टू 308 मीटर। ये गिवन है स्टूडेंट्स। ओके, ये जो गिवन है इन्हीं वैल्यू को हम यूज करेंगे और यहाँ से हम R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा ही कुछ किया था, 308 अपॉन 2 पाई और यहाँ पर हम लिखते हैं 308 मीटर अपॉन 2 पाई। अब देखो डिनोमिनेटर में जो पाई है 22/7, इसका भी एक डिनोमिनेटर है जो ऊपर आ जाएगा। ओके, ये रेसिप्रोकल हो जाता है एक्चुअली। तो यहाँ से फिर से हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो ये बनेगा 154 और इसको फिर 22 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 7। तो अल्टीमेटली R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 मीटर इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 49 मीटर। ये है R1 की। और सिमिलरली हम R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर इनर सर्कल की रेडियस हमने R2 मानी थी, तो ये 2 पाई R2 हो जाएगा और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो गिवन है 264 मीटर। सिमिलरली R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 264 मीटर अपॉन 2 पाई दैट इज 264 मीटर अपॉन 2 इंटू 22, ये वाला 7 ऊपर आ गया और फिर से हम डिवाइड करते हैं तो ये होगा 132 मीटर और इसको भी 22 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो बच्चों कुछ ऐसी वैल्यूज बुक में गिवन होती है जो इजीली डिवाइड हो जाती है। ओके, कभी कभी ही हमारा आंसर डेसिमल में आता है। तो R2 अब हमारा आ गया है 6 मीटर इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 42 मीटर और इसमें पूछा है विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ द ट्रैक। ये क्या होगा, दोनों रेडियस का डिफरेंस। तो दोनों जो रेडियस हैं उनका डिफरेंस हमें R1 माइनस R2 लिखना है। आपको ये याद रखना है, ये R1 माइनस R2 ही होगा, R2 माइनस R1 नहीं होगा, बिकॉज बिगर में से हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो
वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 49 माइनस 42 और ये आ जाता है हमारा आंसर 7 मीटर। 7 मीटर इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द रेडियस ऑफ a circular pipe is 5 centimeter. What length of tape is required to wrap twice around the pipe? Take pi equal to 3.14. तो हमें यहाँ पर 3.14 ही लेना है क्योंकि इसमें गिवन है टेक 3.14। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि एक टेप है, सॉरी एक पाइप है जिसकी रेडियस गिवन है और उस पर हम एक टेप को रैप कर रहे हैं, मीन्स एक टेप को हमें लपेटना है, बट 2 टाइम्स लपेटना है। 2 टाइम्स का मतलब अगर आप एक पाइप पर या किसी भी सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर आप कुछ रैप करते हो 1 टाइम, तो वो होता है सरकमफ्रेंस, और 2 टाइम्स जब हम रैप करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस। सो कुछ लैंग्वेज हमें यहाँ पर लिखनी होगी। हम यहाँ पे मान सकते हैं कि सपोज जो पाइप है, जो डोमेस्टिक पाइप हम घर में यूज़ करते हैं, हम उसको मान सकते हैं वो कट गई है बीच में से और वाटर लीक हो रहा है, तो हमने उसको ज्वाइन करने के लिए, मतलब एक जॉइंट करने के लिए टेप हमने लगा दी। टेप हमने 2 बार लगाया उसके ऊपर, तो बस हमें उस टेप की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेप इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर, बिकॉज 1 टाइम पर रैप करने से वो 2 पाई आर की लेंथ के ऊपर होगी और 2 टाइम्स रैप करेंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा। ऐसे अगर 3 टाइम्स करना हो तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू पाई, दैट इज 3.14 इंटू आर। आर इज गिवन, तो आर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब सभी को एक साथ मल्टीप्लाई न करके हम थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लेते हैं। हमें पता है कि ये 2 5 या 10 होता है इजीली, ओके। तो ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं करना आपको, हम यहाँ पर 10 कर देते हैं, ओके। ये हमारा 10 बन गया और इस 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6.28 सेंटीमीटर होगा। और अब स्टूडेंट्स आपको पता ये है कि क्या करना होगा, कुछ वेरी सिंपल, बिकॉज हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5, और मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, ओके। तो कुछ हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि सरकमफ्रेंस क्यों नहीं, तो सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सरकमफ्रेंस जैसा मैंने आपको बताया एक सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री होती है, बट पेरीमीटर का मतलब होता है गिवन फिगर की जितनी भी बाउंड्रीज है सबका टोटल। अब ये जो फिगर है ये क्लोज्ड फिगर है, हमें ढंग से देखना है, ये सेमी सर्कल नहीं है। ये हमारा जो प्रोटेक्टर होता है डी वाला जो स्केल उसके जैसा है। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट ये होता है कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट करें और उस पूरी बाउंड्री पर मूव करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ से स्टार्ट किया था। तो टोटल जो लेंथ हमने कवर की वो ही पेरीमीटर होती है। तो ए से हम बी पर आएंगे इस पाथ के अलोंग इस तरह से, ठीक है, इतना, फिर वापस हमें बी से ए तक जाना है। तो इस पूरी बाउंड्री पर जितनी भी डिस्टेंस हमने कवर की है उसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से ये जो टोटल लेंथ होगी ए से बी तक सेमी सर्कल के थ्रू और बी से ए तक वापस इस लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो ये कंप्लीट जो राउंड होगा ये हमारा पेरीमीटर होगा। तो सिंपली यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है उसको हम यूज कर लेंगे, ओके। और ये जो डॉट है ये इस सेमी सर्कल का सेंटर है। तो पेरीमीटर का हम ये लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल टू circumference of सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, सर्कल का तो आधा, तो सेमी सर्कल प्लस ए बी। बस इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, देखो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है और सेमी सर्कल की उसकी हाफ हो जाएगी, ओके। मीन्स हाफ जो सर्कल होता है उसकी लेंथ 2 पाई आर/2। और ए बी क्या होगी, ए बी तो गिवन है इजीली, ये 20। नाउ 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर होगी 22, ओके, नॉट 22। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 3.14। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो वही यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर।
आर हमें पता ही है, आर तो 10 होगी, क्योंकि जब डायमीटर 20 है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है और आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई वाला जो है ऑपरेशन पहले करना होगा, क्योंकि यहाँ बोधमा से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, और इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 51.4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। और हाँ, एक बात और, बुक से आप आंसर मैच करेंगे तो 51.40 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 0.400 लगाएं, 4000, डेसिमल के बाद में मीन्स एक नंबर के एंड में आप कितने भी जीरो लगाएं, वो नंबर एज इट इज रहता है। तो 51.4 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। बट थोड़ा ट्रेडिशन होता है कि डेसिमल के बाद में हम 2 प्लेस तक नंबर को लिखते आए हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 51.40। सो वही आंसर हम लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर आप 51.4 लिखते हैं तो भी करेक्ट होगा। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऑल राइट, सिक्स क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स a wheel of radius 35 centimeter must rotate to go to 86 meter? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। मीन्स कि कोई व्हील है किसी भी गाड़ी का, अगर उसकी रेडियस गिवन है और डिस्टेंस गिवन है कि इतनी डिस्टेंस तक वो चल रहा है, कितने राउंड उसको यानी कितने रोटेशन कंप्लीट करने होंगे, और ये भी सकता है कि नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन हो तो कितनी डिस्टेंस तक तो वो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आर बी। ओके, यहाँ पर गिवन है तो हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है रेडियस 35 सेंटीमीटर। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ और रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड, या कंप्लीटेड कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड लिख लेते हैं हम, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला हम ये लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफ्रेंस। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक एग्जांपल है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, पेज नंबर 223 पे। और ये एग्जांपल है आई थिंक 43, ये 43 है। अगर ये भी आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे जो भी गिवन है, इज इक्वल टू, और थोड़ा सा केयरफुल रहना है। डिस्टेंस कवर्ड गिवन है, इट इज 286 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 286 मीटर। अब नीचे जो भी डिनोमिनेटर आएगा वो सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ओके, 2 और पाई यहाँ पर होगा 22/7, तो 7 आ जाएगा ऊपर। ओके, एंड आर, ध्यान रखना है आर तो हमेशा नीचे आएगा डिनोमिनेटर, क्योंकि हम 2 पाई आर यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चेंज करते हैं, इस फॉर्मूले के आगे मैं लिख देता हूँ 286 मीटर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 हो गया, पाई हो गया। अब आर की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर सिंपली 35, बट यहाँ पर एक गलती हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस 286 मीटर में है और रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, तो या तो दोनों मीटर में होनी चाहिए या दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो कन्वीनियंस के लिए हम सब कुछ सेंटीमीटर में कर लेते हैं, जिससे डिवीजन वगैरह सब कुछ हमारा ईजी हो। 286 मीटर, सॉरी 286, और इसके आगे हम डबल जीरो लगाएं बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और नीचे सारी वैल्यूज एज इट इज, और सिंपली इसको हम 22 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये जो डिवीजन होगा इस तरह से होगा, 22 बन जा 22, और ये होगा 22 6, ये 300। ऑलराइट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको कट कर देते हैं 1300 को, तो ये होगा 650 सेंटीमीटर इंटू 7 अपॉन 35 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स अब ये काफ़ी ईजी हो जाता है, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, 7 से हम डिवाइड करेंगे इसको 5 टाइम्स, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे इजीली 130।
तो 130, इसका आंसर होगा 130। तो आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं, हैंस number of rotations, okay, hence the wheel makes 130 rotations, so 130 is the answer. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7th क्वेश्चन, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 62.8 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, नो प्रॉब्लम। रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है वो गिवन है, तो हम लिखेंगे सिंस c इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड c इज इक्वल टू, और तो सर्कमफ्रेंस है वो गिवन भी है, वो है 62.8 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिलता है, एंड 2 पाई आर इज इक्वल टू 62.8 मीटर। रेडियस फाइंड करने के लिए सिंपली हम 2 पाई को यहाँ पर नीचे इस तरह से लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 62.8 मीटर अपॉन 2 इंटू पाई, और आपको ध्यान रखना है पाई की वैल्यू गिवन है। अब की बार हम 3.14 लेंगे, क्योंकि गिवन है, मैंने आपको पहले बताया गिवन जो है वही लेना है। चलो, तो सारे डेसिमल्स को हम जो है हटा देते हैं। देखो ऊपर का जो डेसिमल है उसको हटाने के बाद डिनोमिनेटर में हम 10 पुट करेंगे, और नीचे का जो 3.14, और नीचे जो डेसिमल है उसको अपन रिमूव करते हैं तो न्यूमरेटर में 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 100 और 10 लगा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी डेसिमल हटाते हैं तो उसके बाद कितनी डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हम 10 का मल्टीपल यूज़ करते हैं। डेसिमल अगर आपने न्यूमरेटर से हटाया तो जो भी मल्टीपल है 10 का वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और डेसिमल अगर डिनोमिनेटर से आपने रिमूव किया है तो जो भी 10 का मल्टीपल है वो न्यूमरेटर में मेंशन करना होगा। नाउ इजीली यू कैन कैंसिल दिस जीरो, और ये हमें पता है 314, और ये हो जाएगा 2 मीटर। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर। तो इसका आंसर सिंपली आता है 1 मीटर, और ये 10 टाइम्स, तो इसका आंसर, सॉरी मीटर तो आएगा नहीं यहाँ पे। ओके, वेट वी हैव टू फाइंड आर। ओके, सो वी हैव टू यूज मीटर, मीटर यहाँ पे आएगा, और इसका आंसर हो जाता है 10 मीटर। सो 7th क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व। Let's move to next question, that is question number 8. It is a square board is of size 28 centimeter. What is the circumference of the largest circle that can be cut out of it? Okay, so I think that I should draw a diagram ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। स्क्वायर बोर्ड, तो एक स्क्वायर बोर्ड यहाँ पे ले रहे हैं हम, ये होगा स्क्वायर बोर्ड, और इसका जो पेरीमीटर गिवन है, ओके, स्क्वायर बोर्ड इज ऑफ साइज 28 सेंटीमीटर, नॉट पेरीमीटर, इसकी साइज गिवन है। लेट इट बी ABCD, और इसकी साइज जो है 28, तो मतलब कि सारी साइड इसकी इक्वल होंगी, सभी साइड, और इसमें से हमने एक सर्कल कट किया है, सर्कल। सो बड़े से बड़ा सर्कल इसमें से कट करेंगे। नाउ आई ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल हियर। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी द डायग्राम क्लियरली। तो इस तरह से इस स्क्वायर पेपर में से, पेपर मान सकते हैं, हमने एक सर्कल कट किया है, बट ये जो सर्कल है लार्जेस्ट होना चाहिए, इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। तो इसका मतलब अगर रेडियस पता चल जाए तो ऑब्वियसली हमें इसकी सर्कमफ्रेंस पता चल जाएगी, और ये जो गिवन है ये 28 मीटर है। तो प्रैक्टिकली हम ये देख सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से कि इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी ऑब्वियसली 28 मीटर होगा, बिकॉज ये चारों तरफ से हमने कट किया है और इसकी बाउंड्री, स्क्वायर की बाउंड्री को टच कर रही है। तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, दिस इज द डायमीटर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 28 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सर्कल की रेडियस फाइंड करेंगे, लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस। ओके, बिना रेडियस के भी कर सकते हैं। सो फ्रॉम द फिगर, diameter of
सर्कल इज इक्वल टू AB. So it is equal to 28 meter. I think it is 28 centimeter. Now students, we have to find the circumference of this circle. तो circumference find करने के लिए क्या होता है, C is equal to 2 pi r. C जो है वो सिंबल है circumference का. Similarly एरिया के लिए हम कैपिटल A यूज करेंगे और यहाँ पर 2r को हम ग्रुप कर देते हैं 2r इंटू पाई और यहाँ पर अब पाई हम 22/7 ले सकते हैं बिकॉज इसमें भी गिवन नहीं है और आप देख सकते हो कि 28 है 7 का मल्टीपल, तो ये कंसीव हो जाएगा इजीली 2r. सो 2r इज इक्वल टू d इंटू पाई एंड दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर इंटू 22/7. इसको हम कर देंगे डिवाइड 7 4 जा और ये जो आंसर आएगा फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आता है 88 सेंटीमीटर. तो हमने इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड कर ली है और जो कि होगी 88 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द टाइम टू सॉल्व सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. इट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 25 मीटर एट द कॉस्ट ऑफ दिस. ओके, सो कोई भी कॉस्ट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट. नाउ आई जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ फेंसिंग. देखो फेंसिंग क्या होता है, ये एक सर्कुलर गार्डन है. ओके, ये सर्कुलर हो या रेक्टेंगल हो हमें से कोई दिक्कत नहीं है. फेंसिंग का मतलब कुछ ऐसे वायर होते हैं जो आपने देखो होंगे बड़े बड़े फार्म्स और फील्ड्स या खेतों के चारों तरफ कुछ ऐसी वायरिंग की होती है जिससे कि बाहर के जो एनिमल्स है वो उस फील्ड में ना आए. तो कुछ कांटों जैसे वायर होते हैं उनको हम फेंसिंग कहते हैं. और फेंसिंग का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें ऑलवेज सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ही यूज करना है. ठीक है, जहां भी आप फेंसिंग का क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ. क्वेश्चन चाहे रेक्टेंगल का हो या सर्कल का, कोई भी फिगर हो, फेंसिंग का क्वेश्चन आते ही हम हमेशा पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पर हमें अल्टीमेटली क्या करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है. तो हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी. तो यहाँ पर डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने यूज किया है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज 2. और इस क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही लेनी है, बस यही लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं. तो रेडियस इसकी हो जाएगी 25 मीटर. और अब इसको मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 50. ऑलराइट, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें, ना करें तो भी चलेगा क्योंकि हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो चलो हम कर लेते हैं. इसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा. 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 7 और 5 3 जा हो गया 15 एंड दिस इज डेसिमल, तो ये होगा 157. एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज 3 इंटू 157. करेक्ट. तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा. 3 7 जा 21, ओके, 2 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 2 47. सो दिस इज द आंसर रुपीज 471. और फाइनली स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इट इज piece of wire is in the form of a rectangle whose length and breadth are 35 and 31. It is rebent in the form of a circle. Find the radius of the circle. So again ये एक important question बनता है. तो मैं इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ. देखो, आपको बहुत ध्यान से देखना है. ये एक रेक्टेंगल है और ये वायर जो था हमारा, हमने इसको बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया. अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ मिली हमें वो 35 और ब्रेड जो मिली वो 31. मीन्स कोई वायर लिया और उसको हमने फोल्ड कर दिया इस शेप में. बट इसी वायर को हमने फिर से बेंड किया एक सर्कल की फॉर्म में. तो मानो हमने इस वायर को सीधा करके फिर से फोल्ड किया या बेंड किया और ये सर्कल की फॉर्म में किया. तो अब हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है. तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि इस
जो रेक्टेंगल हमने लिया है इसकी बाउंड्री और सर्कल की बाउंड्री इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और जब सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी तो मुझे पता है आप भी रेडियस इजीली फाइंड कर लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं और डायग्राम की यहाँ पे नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम ये लिखेंगे circumference of circle is equal to perimeter of rectangle। ओके, और ये जो पेरीमीटर होती है, ओके, सर्कमफ्रेंस हो गई हमारी 2 पाई आर और पेरीमीटर क्या होती है 2 इंटू एल प्लस बी। तो सारे फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद हैं तो यहाँ पर देखो पहली बार ये फॉर्मूला यूज हम कर रहे हैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी, और एल और बी की जो वैल्यूज हैं वो 35 सेंटीमीटर प्लस 31 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है 2 इंटू, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 35 प्लस 31 ये हो जाता है 60 एंड 66, ओके, और 66 का डबल होता है 132 सेंटीमीटर। दिस इज 2 पाई आर। Now students, I know, I am sure, 100% sure that you can find the radius of this circle। 2 पाई हो जाएगा। उसी तरह से हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये चीज़ें आपकी हैबिट में आ जानी चाहिए कि बहुत छोटी सी और आसान सी बात है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 घूम के ऊपर आ जाएगा, ओके, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, और 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से होगा 3 सेंटीमीटर, and finally r is equal to 3 centimeter, 7 times of 3 centimeter, that is equal to 21 centimeter। so 21 centimeter क्वेश्चन नंबर इसका ये आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने एक्सरसाइज 13.5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया और one exercise is remaining, that is also about circle, but we will solve this exercise and we will use the formula of area because इस एक्सरसाइज में पेरीमीटर का कंसेप्ट था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.6 में हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, जितने भी काम होते हैं सारे कर दो ताकि इस वीडियो को जितने से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्प्रेड कर सको। ओके, हैव अ गुड डे।